अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि वर्टिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर बेस एरिया A and upper cross section area A1 making an angle 30 degree with the horizontal is placed in an open rainy field as shown near another cylindrical container having same base A. The ratio of the rate of collection of water in the two container will be कितना ऑफ रेशियो में वाटर कंटेन कर रहे होंगे वो हमें बता। देखिए एक फॉर्मेट में यहाँ पर से इसकी एरिया ऑफ हमारे पास कितनी है A1, इसकी जो एरिया हमारे पास है वो एरिया A1 है। तो अब अगर मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से रखता हूँ पहले कंटेनर के लिए, देखिए इस कंटेनर के ऊपर साइड की जो एरिया है ये पोर्शन की एरिया, ये रेड पोर्शन की जो एरिया है ये A1 है और ये जो बेस की एरिया आपके पास क्वेश्चन में वो A है। तो अगर आप देखो तो ये एरिया ऑफ मेरे पास A1 है और ये एरिया ऑफ मेरे पास कौन सी है A। तो अगर आप देखो ये 30 डिग्री हुआ तो A1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A की जो वैल्यू होगी वो A1 cos 30 की जो वैल्यू मतलब A की वैल्यू जो है वो A1 cos 30 के इक्वल होगा। अब देखिए अब क्वेश्चंस पे एक्चुअल में मेरे पास वेलोसिटी यहाँ से मेकिंग ऑफ एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए अब एरिया मेरे पास यहाँ से कितने के एंगल पे प्रेजेंट है, पहले कंटेनर पे, सबसे फर्स्ट ऑफ कंटेनर के लिए हम लोग देखें सिर्फ इसके लिए। ठीक, तो एरिया मेरे पास यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट है। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ से एरिया को इसका जस्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये 30 डिग्री है। एक और परपेंडिकुलर ऑफ लाइन में देखना स्टार्ट किया ये 60 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 30 डिग्री। मतलब ये वर्टिकल से वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो मेरे पास कितनी डिग्री पे 60 डिग्री। तो मैं इस एरिया के दो कंपोनेंट देखना चाहता हूँ, एक किसकी डायरेक्शन में रेन की डायरेक्शन में। तो रेन जो है वो ये 30 डिग्री है, ये एरिया की वैल्यूएशन है A1 की। A1 की वैल्यू को अगर मैं इसकी डायरेक्शन पे देखा रेन की डायरेक्शन में A1 cos 30 डिग्री इधर हो जाएगा। अब मुझे ये मालूम है कि एरिया इनटू वेलोसिटी वाटर कंटेनिंग होगा, मतलब जितना ऑफ मेरे पास एरिया का उतना ही पोर्शन वाटर कलेक्ट करेगा जितना पोर्शन रेन के डायरेक्शन पे होगा। अगर देखो आपके पास ऐसा फॉर्मेट ऑफ कंटेनर का अगर ओपन होल्ड आप रखते हो और वाटर ऐसे गिर रहा है कोई भी कंटेन ही नहीं हो पाए। मैक्सिमम कंटेन उसी एरिया में होता है, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि ऐसा रेन भी ऐसे हो रही है ये पोर्शन कंटेन करेगा पूरी की पूरी एरिया, एरिया का सिर्फ उतना ही पोर्शन वाटर को कंटेन करेगा जितना वो पोर्शन वो रेन की डायरेक्शन पे। ठीक, तो ये मेरे पास इसके एरिया का सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो रेन कंटेन हुआ फर्स्ट कंडीशंस पे तो A1 cos 30 इनटू कौन सा हो गया वेलोसिटी। सेकंड कंडीशन पे अगर आप देखिए तो सेकंड कंडीशंस पे मेरे पास ये यहाँ से एंगल ऑफ कितना डिग्री है 60 डिग्री, ये एरिया ऑफ ए है, तो यहाँ से मेकिंग ऑफ एंगल ये भी 60 डिग्री है। ये मेरे पास कितना हो गया a cos 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास Q2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी a cos 60 इनटू कितना हो गया मेरे पास v। तो मुझे यहाँ पर से द रेशियो ऑफ रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर टू कंटेनर कितना होगा, तो Q1 by Q2 इज इक्वल टू A1 cos 30 इनटू v हो गया और डिनोमिनेटर में कितना हो गया a cos 60 इनटू v, तो v भी आपके पास कैंसिल आउट हो गया। तो ये Q1 by Q2 की जो अगर आपके पास वैल्यू है A1 cos 30 वैल्यू आप देखो पहले ही काउंट करके बैठे हो कि आपके पास a है अपॉन a cos 60। ठीक, ये a और a कैंसिल आउट हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू 1 by 2 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 2। तो 44 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है सी करेक्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।